गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं फायर पंप रूम का ड्राइंग के बारे में। किस तरह से आप ड्राइंग देख करके साइड पे काम करवा सकते हैं एंड किस तरह से आप फायर पंप रूम को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फायर पंप रूम का ड्राइंग है। ये देख लीजिए, एक फायर पंप रूम का हमारे पास ड्राइंग है। ये इंडस्ट्रियल का ड्राइंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग देखने से पहले सबसे पहले आपको लीजेंड देखना है कि लीजेंड में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए लीजेंड को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा लीजेंड रहा। चलिए लीजेंड को समझते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो लीजेंड में सबसे पहले देखिए, जो सिंबल दिया हुआ है हमारा क्या है, गेट वॉल का। गेट वॉल का सिंबल है ये 200 एनबी का एंड 150 एनबी का। 200 एनबी का मतलब आपका हो गया 10 इंची का एंड 150 मतलब आपका 6 इंची का। सॉरी, 10 का नहीं, 8 का है। 8 इंची का एंड 6 इंची का आपका गेट वॉल है। गेट वॉल का ये सिंबल दिया हुआ है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये आपका है वाई टाइप स्टेनर का। ये वाई टाइप स्टेनर का है 200 एनबी। और ये जो देख रहे हैं ये एनआरबी, नॉन रिटर्न वॉल, 150 एनबी एंड 80 एनबी। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं बटरफ्लाई वॉल का, 6 इंची का एंड 3 इंची का। उसके ऊपर चले तो यहाँ पे देखिए केबल दिया हुआ है, केबल पंप टू पैनल। हम अपना पंप को केबल से कनेक्ट करेंगे ना जब, तो केबल दिया हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल, एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं पीएच का, ये आपका प्रेशर स्विच है। ये देखिए पीजी, ये प्रेशर गज है। एलआई आपका लेवल इंडिकेटर है। ये लेवल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा फ्यूल गज में। ज़्यादा फ्यूल गज में कितना फ्यूल टैंक में फ्यूल है उसका लेवल दिया रहता है लेवल इंडिकेटर में। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं आपका एयर रिलीज वाल्व टैंक का है। ऊपर चलें तो ये देखिए, ये दिया हुआ है 25 एनबी का बॉल वाल। हाँ, ये आपका 1 इंच का बॉल वाल है एंड 15 एमएम का बॉल वाल, हाफ इंच का। ये देखिए, ये आपका ये जो सिंबल है ये एयर रिलीज वाल, एयर रिलीज वाल है। चलिए अब पंप रूम को समझते हैं। ये तो हमारा लीजेंड था। पंप रूम में कितना पंप दिया हुआ है, किस तरह से उसका डिजाइनिंग है वो थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पंप के बारे में डिटेल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पंप का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है क्या क्या है। तो मेन इलेक्ट्रिक पंप आपका कितना है, 2 पीस है। डीजल इंजन आपका कितना है, 1 पीस है। एंड जॉकी पंप कितना है आपका, 2 पीस है। इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, देखिए मेन इलेक्ट्रिक पंप है जिसका कैपेसिटी दिया है 273 मीटर क्यूब। और ये जो 88 देख रहे हैं आपका हेड है। ये जो 88 आप देख रहे हैं हेड है। तो 273 मीटर क्यूब एक कैपेसिटी दिया हुआ है आपका। तो इसको आप एलपीएम में अगर कन्वर्ट करेंगे, 273 मीटर क्यूब को अगर आप एलपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 16.667 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4000 आ जाएगा, आपका 4550 एलपीएम। इसको एलपीएम में कन्वर्ट करने के लिए 16.667 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 4500 एलपीएम हो जाएगा और ये भी 4500 एलपीएम हो जाएगा। और ये 27 मीटर क्यूब है तो ये आपका 450 एलपीएम हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो मेन इलेक्ट्रिक पंप है उसका एलपीएम मतलब लीटर पर मिनट पानी देगा। जब ये पंप चालू होगा तो 273 यानी कि 4500 आपका लीटर पानी देगा। 4500 एलपीएम आपका ये लीटर पानी देगा। और 88 मीटर ये हेड है आपका, 88 मीटर हेड। और ये डीजल इंजन का भी उतना ही है। और जॉकी पंप है, ये छोटा पंप होता है। ये देखिए, तो इसका 100 मीटर हेड, रेंज ज़्यादा है बट इसका कैपेसिटी कम है। ये आपका 450 एलपीएम है। तो ये पंप के बारे में। तो पंप हमारा टोटल यहाँ पे 5 लगा हुआ है। ये देखिए, 2 इलेक्ट्रिक पंप है, 1 डीजल पंप है और 2 चौकी पंप है। चलिए अभी और क्या क्या दिया हुआ डिजाइन में उसको भी थोड़ा समझ लिए। ऑल पंप साइज इन डायमेंशन आर इन एमएम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, पाइप राउंडिंग विल मॉड्यूल। चलिए कुछ नहीं, अभी और देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए रॉ वाटर टैंक, यहाँ पे हमारा जो है पॉजिटिव सेक्शन है।
यहाँ पे पॉजिटिव सेक्शन है, ये 2 रॉ वाटर टैंक है पानी का, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन पे। ये रॉ वाटर टैंक है, ये 2 फायर का टैंक दिया हुआ है, उसका कैपेसिटी भी दिया हुआ है 850 KL, 850,000 लीटर आपका दिया हुआ है वाटर टैंक का कैपेसिटी है, 2 वाटर टैंक दिया हुआ है। चलिए अभी थोड़ा ड्राइंग को देख लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल में पंप का डिजाइन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन से, पहले लाइन को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फायर लाइन है ना, ये हमारा फायर टैंक है जिससे हमारा एक लाइन आया है। ये देखिए, एक लाइन कनेक्ट है हमारा कहाँ, ये सक्शन लाइन है हमारा, किससे कनेक्ट है हमारा, हमारा सक्शन हेडर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे एक कनेक्ट है और 2 कनेक्ट है। तो 5 पंप के लिए 2 सक्शन लाइन दिया गया है। 5 पंप के लिए कितना लाइन दिया गया है, 1 लाइन और 2 लाइन। और जो तीसरा आप देख रहे हैं, ये टेस्ट लाइन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 150, देखिए 150 टेस्ट लाइन टू वाटर टैंक। ये आपका रिटर्न लाइन या टेस्ट लाइन इसे कहते हैं। तो टोटल आपका ये देखिए, ये जो फायर टैंक है वहां से 2 सक्शन लाइन आया है और कनेक्ट है कहाँ, सक्शन हेडर से। ये हमारा सक्शन हेडर है, इससे कनेक्ट है दोनों। ये हमारा सक्शन हो गया। ये रिटर्न लाइन गया, ये जो आप देख रहे हैं टेस्ट लाइन, ये आपका रिटर्न गया है फायर वाटर टैंक में। चलिए अभी बाहर कौन कौन सा लाइन निकला उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बाहर निकला हुआ है, यहाँ हमारा डिलीवरी जो हेडर है, ये हमारा डिलीवरी हेडर है। ये सक्शन हेडर है, डिलीवरी हेडर है। तो डिलीवरी हेडर से हमारा 2 लाइन निकला हुआ है, एक स्प्रिंकलर के लिए निकला है और साइज भी उसका दिया हुआ है। देखिए 200 mm का है, 200 mm टू हाइड्रेंट सिस्टम और 200 का भी आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का, यानी 8 इंची का लाइन ए भी है और 8 इंची का लाइन ए भी है, स्प्रिंकलर के लिए और हाइड्रेंट के लिए, दोनों के लिए एक एक लाइन निकला है। चलिए अभी 1 बाय 1 करके समझते हैं पंप में कौन कौन सा पंप दिया है। ये देखिए हमारा जॉकी पंप है। तो जॉकी पंप आप समझते होंगे कहाँ पे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो जॉकी पंप देते हैं हम लोग अगर हल्का फुल्का प्रेशर मेंटेन करना हो तो उसके लिए हम लोग जॉकी पंप देते हैं। जैसे कि अगर हाइडेंट का, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, जॉकी पंप स्प्रिंकलर का। मान लीजिए पूरा बिल्डिंग में स्प्रिंकलर है और आपका कहीं पे 1 या 2 स्प्रिंकलर टूट जाता है, तो 1 और 2 स्प्रिंकलर टूटेगा तो पानी का तो फ्लो, उनको पानी का जरूरत है बट थोड़ा कम, तो उस टाइम आपका जॉकी ऑटोमेटिक चालू हो जाए, क्योंकि ये सब ऑटो पे रहता है। तो जॉकी ऑटोमेटिक आपका चालू हो जाएगा, जॉकी चालू हो जाएगा। अगर जॉकी प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा, मान लीजिए कि आपका 10, 15, 20, 40, 50 या तो ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट हो गया, 10, 15, 20 आपका स्प्रिंकलर फूट गया और ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका कौन सा चालू हो जाएगा, ये स्प्रिंकलर मेन पंप आपका चालू हो जाएगा, है ना। मेन इलेक्ट्रिक पंप स्प्रिंकलर। हल्का अगर आपका कहीं पे लीकेज विकेज आता है उसके लिए आपका जॉकी पंप है। तो अगर 1-2 kg प्रेशर 1 kg घटता है तो उसके लिए आपको जॉकी पंप मेंटेन करेगा। अगर उससे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आपका ऑटोमेटिक मेन पंप चालू हो जाएगा, जॉकी पंप मेन पंप। उसी तरह से आपका हाइडेंट के लिए भी दिया हुआ है। ये देखिए हाइडेंट के लिए भी दिया हुआ है जॉकी पंप, हाइडेंट के लिए, ये हमारा हाइडेंट के लिए जॉकी पंप है। और ये मेन इलेक्ट्रिक पंप फॉर हाइडेंट। मान लीजिए कि आपका 30 हाइडेंट पोस्ट लगा हुआ है, एक हाइडेंट पोस्ट से अगर कोई खोल करके पानी ले रहा है या तो कोई इस्तेमाल कर रहा है या फिर होज पाइप कनेक्ट करके पानी को कहीं आग लगा बुझाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हल्का पानी का अगर प्रेशर ड्रॉप हुआ तो आपका ऑटोमेटिक हाइड्रेंट का जॉकी पंप चालू हो जाएगा। अगर इससे मेंटेन नहीं हो पा रहा है तब आपका कौन सा चालू हो जाएगा, तब आपका चालू हो जाएगा इलेक्ट्रिक पंप। ये देखिए आपका चालू हो जाएगा मेन इलेक्ट्रिक पंप हाइड्रेंट का, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग में, अब हम लोग बात करते हैं डीजी इंजन का, अगर मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग में पूरा आग लग गया, बिल्डिंग हो इंडस्ट्री हो, है ना, पूरा में अगर आग लग गया और पूरा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आपका बंद हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक पंप नहीं चल रहा है, तब आपका काम आता है किसका, तब आपका काम आता है डीजी पंप का। आपका उस टाइम डीजल इंजन है ना, इसको ऑटो पे रखते हैं बट इसे बंद करना पड़ेगा मैनुअली, आपको ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक पंप को
5 केजी प्रेशर पे सेट करते हैं और 4 केजी पे ऑटो रखते हैं कि 5 पे हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाए और 4 पे चालू हो जाए, तो वो डीजल पंप सॉरी आपका इलेक्ट्रिक पंप सेट हो जाएगा। बट डीजल पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा बट बंद नहीं होगा आपका। ये देखिए डीजल इंजन पंप, इसको आके आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ये हमारा डीजल इंजन पंप है। और डीजल इंजन पंप के पास हमेशा एक क्या देखिए डीजल टैंक दिया हुआ है। इसको ना आप डीजल पंप से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही दिया जाता है। ये देखिए ये हमारा डीजल पंप है और ये यहाँ पे आपका डीजल का टैंक दिया हुआ है। तो चलिए अभी और समझते हैं इसके में। इसमें 2 आपका एयर वेसल टैंक दिया हुआ है ना। ये पूरा आपका एक देखिए, सॉरी ड्राइंग को करते हैं इसे। देखिए ये आपका पूरा है जो डिलीवरी हेडर है। ये शायद देख रहे हैं सक्शन हेडर है और ये आपका पूरा डिलीवरी हेडर है। तो दोनों एंड पे एक एक एयर वेसल टैंक है। देखिए एवीटी मतलब आपका एयर वेसल टैंक है दोनों साइड में। तो एयर वेसल टैंक मान लीजिए क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आपका लाइन पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है ना, या तो आपका लाइन में एयर भर गया, तो एयर को रिलीज करने के लिए, एयर को बाहर निकालने के लिए आपका एयर वेसल टैंक दिया रहता है। ये देखिए एयर वेसल टैंक। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्यों दिया रहता है। ये देखिए पीजी पीएस 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 पीएस। ये पीजी का मतलब हुआ प्रेशर गज और ये पीएस का मतलब हुआ प्रेशर स्विच है ना। प्रेशर स्विच प्रेशर स्विच प्रेशर स्विच। तो हमारा जितना भी पंप है सबके लिए एक एक प्रेशर स्विच है और ये प्रेशर गज तो नॉर्मल सबके लिए ही रहेगा। इसी प्रेशर स्विच से ही हम लोग सेट करते हैं कौन सा पंप कितना पे चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला प्रेशर गैज आपका ये वाला प्रेशर स्विच आपका जॉकी पंप का है, तो इसे हम सेट करेंगे कि 7 केजी पे हमारा ऑटोमेटिक जॉकी पंप बंद हो जाएगा, और से ही 6 केजी हो ऑटोमेटिक हमारा जॉकी पंप क्या हो स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रेशर गज से ही कनेक्शन देते हैं हम लोग, सॉरी प्रेशर गज बोल प्रेशर स्विच से ही कनेक्शन देते हैं हम लोग पंप का। इसी से हमारा ऑटो सेट होता है। अभी देख लेते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट आपका लगा हुआ, कौन कौन सा चीज़ें लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले सक्शन का देख लेते हैं। तो सक्शन के लिए दिया हुआ है गेट वॉल 8 इंची का, उसके बाद स्टेनर। तो स्टेनर ये देखिए वाई टाइप का स्टेनर, वाई टाइप या टी टाइप कोई भी स्टेनर आप यूज करते हैं, बट जनरली आपका वाई टाइप का स्टेनर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टेनर का काम क्या है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि स्टेनर का क्या काम होता है। स्टेनर का काम होता है कि मान लीजिए इधर से आपका पानी आ रहा है, तो पानी में जो भी कचरा आएगा वो स्टेनर में कलेक्ट हो जाएगा। स्टेनर मतलब एक तरह का आपका छन्नी है, पानी को छानने के लिए स्टेनर। ये देखिए स्टेनर में कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका गेट वॉल है। गेट वॉल तो आपको पता ही है गेट वॉल क्यों हम लोग देते हैं, गेट वॉल या बटरफ्लाई वॉल। एक सब ये आपको आइसोलेटिंग वॉल है। अगर आप चाहते हैं इधर का पूरा हम मेंटेनेंस करें तो यहाँ से आप बंद कर दीजिए, इधर का खोल खाल के इसका पूरा मेंटेनेंस कर लीजिए, है ना। अब समझते हैं टेस्ट लाइन के बारे में। टेस्ट लाइन क्यों दिया जाता है, ये देखिए टेस्ट लाइन में दिया हुआ एक 150 mm का बटरफ्लाई। ये हमारा हेडर से हमेशा टेस्ट लाइन हमारा डिस्चार्ज हेडर से कनेक्ट होता है, हमारा डिस्चार्ज हेडर से कनेक्ट होता है। मान लीजिए कि लाइन में आपका पूरा प्रेशर भरा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम फिर भी पंप चालू करके चेक करें हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है ना। तो पंप चालू करके हम अगर चेक करें तो आपका जो स्प्रिंकलर और हाइडेंट दोनों में जो आइसोलेटिंग वॉल लगा होगा उसे बंद करके आप पंप चालू करिए और ड्रेन लाइन को पूरा खोल दीजिए। यानी सक्शन से पानी लेगा और ड्रेन लाइन से आपका अगर पंप चालू है तो ड्रेन लाइन से आपका पंप पानी टैंक में डाल देगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेन लाइन में, इसका टेस्ट लाइन का या रिटर्न लाइन का उसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग समझ लिए पांचों पंप के बारे में, जॉकी पंप क्या होता है, मेन पंप क्या होता है, डीजी पंप क्या होता है, कौन सा पंप कब चालू होता है, ये हम लोग समझ लिए। तो डीजल इंजन जो है वो हमारा जब तीनों चारों पंप आपका फेलियर हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अभी चलिए थोड़ा इसका फाउंडेशन के बारे में देखते हैं, किस तरह से इसका फाउंडेशन किया जाता है। ये देखिए ये हमारा, सॉरी थोड़ा सा ये भी देख ले, ये हमारा क्या दिया हुआ है, आपका एयर वेसल टैंक का अरेंजमेंट दिया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ से आपका सपोर्ट है, इसके ऊपर से आपका हेडर गया, हेडर लंबा सा हेडर गया है, डिलीवरी हेडर।
तो वहां से आपका एक पाइप लेकर के आना है, एयर वेसल टैंक में कनेक्ट करना है नीचे की ओर। यहाँ तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर में आपका पूरा ये जो देख रहे हैं सेटअप, ये पूरा सेटअप आ जाएगा यहाँ पे ऐसे लंबा, एयर वेसल टैंक में ही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक प्रेशर गज लगा हुआ है बॉल वाल दे करके, प्रेशर गज, और एक एयर रिलीज वाल टॉप पे लगा हुआ, एयर रिलीज वाल यहाँ पे भी एक बॉल वाल लगा हुआ है। ये आपका एयर वेसल टैंक है, ये देखिए एयर वेसल टैंक है, 300 एनबी एंड 1.2 मीटर इसका हाइट है। ये 1.2 मीटर हाइट है और 300 एनबी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो इसका ये जो पाइप है 300 एनबी का पाइप है। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया एयर वेसल टैंक का अरेंजमेंट। ये हमारा हो गया प्रेशर गज एंड प्रेशर स्विच का अरेंजमेंट। देख लीजिए बॉल वॉल प्रेशर स्विच, बॉल वॉल प्रेशर स्विच है ना, प्रेशर स्विच प्रेशर गज के बारे में। ये बॉल वॉल इसलिए देते हैं ताकि इसका अगर आपको मेंटेनेंस करना है, कुछ खराब हो गया प्रेशर गज प्रेशर स्विच, तो इसको यहाँ से आप बंद कर दीजिए और इसको खोल करके आप आराम से इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। अभी देखिए सपोर्ट के बारे में दिया हुआ है ना, सपोर्ट डिटेल दिया हुआ है। हमारा सक्शन हेडर यहाँ से रहेगा, सॉरी सक्शन बोल रहे हैं, डिलीवरी हेडर रहेगा। अगर हाइट पे है तो डिलीवरी हेडर रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया 200 एनबी का डिस्चार्ज पाइप, यहाँ से आपका 8 इंची का डिस्चार्ज पाइप जाएगा। ये जो यू बोल्ट लगेगा वो देखिए 10 mm का यू बोल्ट लगेगा। जो चैनल का सपोर्ट है वो 75 इंटू है ना 75 का, देखिए 75-50 चैनल लगेगा आपका। फिर आपका जो नीचे फास्टनर लगा है MS प्लेट में, ये देखिए फास्टनर है लगा हुआ है, ये देखिए ये सीट लगा हुआ है आपका MS का, उसके बाद दो फास्टनर मारा हुआ है। तो ये सीट का डिटेल दिया हुआ है 4 इंची का आपका, ये देना है MS का चैनल। ये भी आपका सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, जॉकी पंप के लिए थे ना, सक्शन पाइप जॉकी पंप के लिए ही दिया हुआ है सपोर्ट। अब थोड़ा सा देखते हैं फाउंडेशन। ये देखिए थोड़ा सा फाउंडेशन को भी समझ लीजिए क्या होता है फाउंडेशन। ये हमारा डीजी पंप का फाउंडेशन है। तो डीजी पंप का फाउंडेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपको आरसीसी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 150 mm का फाउंडेशन होल। यहाँ पे या तो आप अगर फाउंडेशन बन चुका है तो आपको कोर कटिंग कराना पड़ेगा 6 इंची का पूरा गड्ढा, और अगर नहीं बना है आपको फाउंडेशन बनाना है। कई कई जगह पे क्या होता है कि पूरा पंप रूम रेडी हो गया और फाउंडेशन बना ही नहीं, भैया ये हमारा है इसी में आपका करना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कोर कटिंग दे दीजिए, उसके अंदर में डाल दीजिए फाउंडेशन बोल्ट। ये देखिए ऐसा आता है फाउंडेशन बोल्ट है ना, नीचे जा कर के यू, अब इसमें पूरा कंक्रीट भर देंगे। अगर मान लीजिए 6 इंची का होल है, इसके अंदर आ गया हमारा फाउंडेशन बोल्ट, इसको पूरा कंक्रीट से भर देंगे। तो इस पे आके हमारा MS का बेस बैठ जाएगा, इसके ऊपर हमारा डीजी इंजन या जॉकी इंजन जो भी होगा आके फिट होगा। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड से फाउंडेशन का हाइट कितना रखना है, देखिए 250 mm ग्राउंड से हाइट रखना है। 6 नोच फाउंडेशन बोल्ट, 6 इसी तरह का आपका 6 गो आ जाएगा फाउंडेशन बोल्ट। है देखिए 6 गो, 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, 6 दिया है। ये डीजी इंजन के लिए है तो इसमें 8 दे दिया है, और ये आपका जॉकी पंप के लिए इसमें भी 6 दिया है। फाउंडेशन आउटलेट ये बाहर का है फाउंडेशन का है, और ये आपका अंदर का है। उसके फाउंडेशन बोल्ट पे आपका आ जाएगा किसका, बेस प्लेट आ जाएगा, आउटलाइन का बेस प्लेट है उसका आपका जॉकी बैठ जाएगा। तो फाउंडेशन अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ही पूरा प्रॉपर पंप का अलाइनमेंट करके बैठाइएगा। अभी थोड़ा ये देखिए उसी चीज को इधर देखिए, उसी जो हम लोग मेन डायग्राम समझे ना उसी को यहाँ पे PNID डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक, ये हमारा पूरा समझिए कि फायर वाटर टैंक है, ये जो देख रहे हैं ये समझ लीजिए फायर वाटर टैंक है। और 2 सक्शन लाइन है, हमारा 2 सक्शन लाइन है या CNV का। देखिए एक यहाँ पे हमारा लगा हुआ है गेट वॉल, उसके बाद स्टेनर, गेट वॉल स्टेनर, 2 सक्शन लाइन है, यहाँ भी गेट वॉल स्टेनर। ये जो हमारा है इसको बोलेंगे सक्शन हेडर, ये जो लाइन देख रहे हैं इसको बोलेंगे सक्शन हेडर। इसी से हमारा पांचों पंप कनेक्ट है, और पांचों पंप का जो आउटलेट होगा वो हमारा डिलीवरी हेडर से कनेक्ट होगा। ये देखिए डिलीवरी हेडर है, दोनों साइड एक एयर वेसल टैंक यहाँ भी और एयर वेसल टैंक यहाँ भी। इसी से एयर वेसल टैंक का जो पूरा सेटअप है प्रेशर गज प्रेशर स्विच का, या आप एयर वेसल टैंक में भी दे सकते हैं या तो डिस्चार्ज हेडर में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका बॉल वाल प्रेशर स्विच प्रेशर गज एक बॉल वाल दे करके यहाँ से कनेक्शन आपका, यहाँ से सीधा कनेक्शन कहाँ रहेगा, इसमें पैनल में। ये देख रहे हैं, ये देखिए आपका MCC पैनल है आपका, लोकेटेड एरिया लोकेटेड फायर वाटर
पंप हाउस। आपका जो भी फायर का पंप रूम होगा वहीं पे आपका एमसीसी पैनल। अब थोड़ा सा इधर लीजेंड देखिए, एमसीसी का मतलब क्या है ना, ये है इस सिंबल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पंप सेट। डीजी इंजन है आपका, एमसीसी देखिए, मोटर कंट्रोल सेंटर है आपका। डीएसीपी का मतलब क्या होता है, डीईसीपी का मतलब डीजल इंजन कंट्रोल पैनल। ये जो आपका डीजी इंजन होता है उसका भी एक छोटा सा कंट्रोल पैनल अलग से रहता है चालू करने के लिए। ये देखिए, ये है ना, ये समझ लीजिए आपका डीजी इंजन है तो यहाँ पे एक बैटरी रहता है, बैटरी से आपका ये कनेक्ट रहेगा। डीजी का पैनल, डीजल इंजन का जो छोटा सा पैनल रहता है इससे कनेक्ट रहता है वो। फिर उसमें आपका फ्यूल का टेम्परेचर वगैरह, इंजन ऑयल का टेम्परेचर वगैरह दिखाते रहता है, शो करता है। ये देखिए, सक्शन कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ से आपका एक ये जो केबल का गया, जैसा कि आप लीजेंड में देखे थे, केबल गया कहाँ, पैनल में। और जो पंप से जो आउटलेट हमारा निकलेगा, जो आउटलेट निकलेगा ये देखिए, आउटलेट एक बटरफ्लाई, और आप सॉरी एक एनआरबी, एक बटरफ्लाई, और उसके नीचे आपको दे देना है एक प्रेशर गेज। सब पंप में कॉमन आएगा। आपका जो डिलीवरी हेडर है उसमें एक एनआरबी, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई, एनआरबी बटरफ्लाई, एनआरबी बटरफ्लाई, एनआरबी बटरफ्लाई, ये देखिए दिया हुआ है। उसके बाद आपका प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, ये देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। देखिए 1 बाय 1 करके पंप का दिया हुआ है, किस तरीक़ा से हम लेंगे, 1 बाय 1 करके दिया हुआ है। ये मान लीजिए कि ये हमारा लंबा सा सक्शन हेडर गया, यहाँ से देखिए ये हमारा फायर वाटर टैंक है, ये हमारा फायर वाटर टैंक है, यहाँ से पानी आ रहा है, गेट वॉल लगा हुआ, उसके बाद स्टेनर लगा हुआ है, जो भी पानी में कचरा है यहाँ कलेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारा सक्शन का हेडर है, उसी से कनेक्ट है हमारा कौन सा, पंप का ये सॉफ्ट कनेक्ट है, यहाँ पे गेट वॉल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसर लगा हुआ है, इसेंट्रिक रिड्यूसर है, इधर इधर कंसेंट्रिक रिड्यूसर है, देख लीजिए। ये आपका एनआरबी लगा हुआ है, ऊपर बटरफ्लाई, और ये दोनों के बीच में प्रेशर गेज दिया हुआ है, चेक वाल्व। ये टेस्ट लाइन के लिए मैं बोला ना, टेस्ट लाइन के लिए आपको, अगर आपको पंप चालू करके देखना है तो आप चालू कर दीजिए, ड्रेन लाइन पूरा, टेस्ट लाइन पूरा खोल दीजिए, आपका पानी जो भी रिटर्न होगा, जो भी पंप में से पानी देगा वो सब आपका फायर वाटर टैंक में चला जाएगा रिटर्न। तो ये रहा आपका फायर वाटर टैंक का, है ना, ये देखिए सक्शन का। ये तो सारा पंप का अलग अलग सिंगल सिंगल दिया हुआ है। मेन डायग्राम हमारा यही है जो आप देख रहे हैं, ये मेन डायग्राम यही है। 1 2 3 4 5 पंप है, ये देखिए किस तरह से। ये हमारा इस दो जो सक्शन है और जो डिलीवरी है, दोनों हेडर में दोनों साइड आपका डमी प्लेट लगा हुआ है, कनेक्ट है, कनेक्ट है।